केवल राम जेठमलानी का सवाल नहीं है। हाँ। ये भाजपा ने भी क्या किया, इतने साल ये लोग सत्ता में रहे, उस वक्त होम मिनिस्टर इनके थे, इनके मिनिस्टर्स थे, इनके पास पावर्स थी, प्राइम मिनिस्टर थे, और इन्होंने क्या किया? ये जो जब तक एक अगर इन्होंने कुछ किया होता तो ये सत्ता से हारते भी नहीं, ये क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं, इसी वजह से आज वो सत्ता के बाहर हैं, लेकिन वो इस बात को रियलाइज भी नहीं करते हैं। बिल्कुल, हम स्थिति कारण इस पर भी बात कर रहे हैं और हमारे साथ एक और कॉलर भी जुड़ने जा रहे हैं। हम अब कारणों पर बात करें, इसलिए हम कॉलर को कहेंगे कि आप कारणों की दिशा में आपने बात को रखे। नमस्कार, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए बोलिए। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जब विनायक सेन उनसे रखता है हमदर्दी, उसको छोड़ दिया जाता है, कल न कसाब से भी हमें हमदर्दी हो सकती है, तो आप क्या हमारे लिए भी वही सिस्टम लागू करोगे? बिल्कुल, हाँ, ये बहुत ही अच्छी बात है कि अगर कसाब से किसी को हमदर्दी हो तो फिर क्या होगा? वो भी देश के दुश्मन है, ये भी देश के दुश्मन है। जो देश का दुश्मन होगा, चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, बिल्कुल, दोनों के लिए आपने सहम कर दिया है, दोनों ही देश के दुश्मन। तो क्या हम कसाब का सपोर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, हाँ, ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है इन्होंने। बिल्कुल, और केवल कसाब की बात नहीं, फिर तो सारे आतंकवादी उसमें आएंगे। और 13 ऐसे समूह है इस देश में जो इस देश से टूटकर अलग देश बनना चाहते हैं। ऐसे 13 गुट इस देश में काम कर रहे हैं। फिर उनके समर्थक क्या करेंगे? फिर उनको समर्थन देना भी तो देशद्रोह नहीं होगा? इसके पहले एक और जजमेंट अभी आके चुका है कुछ ही दिन पहले। उस जजमेंट में उन्होंने ये कहा कि अगर आप किसी प्रतिबंधित संगठन के मेंबर भी हैं, लेकिन आपने अगर कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि जिसमें हिंसा है, तो फिर कोई बात नहीं, तो उनको छोड़ दिया गया। तो आप प्रतिबंधित संगठन के मेंबर भी हो सकते हैं। एक मिनट, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अन्ना हजारे को मोरल सपोर्ट ही तो मांग रहे हैं। वो अन्ना हजारे के लिए हम कर कुछ भी नहीं रहे, तो मोरल सपोर्ट से ही तो सरकार झुकी है। तो हम मोरल सपोर्ट अगर कसाब को देंगे तो सरकार तो झुकेगी। तो मोरल सपोर्ट भी तो अपने आप में एक देशद्रोह हुआ ना। बिल्कुल है, इसीलिए तो हम आज आपको पूछ रहे दर्शकों को कि ये देशद्रोहियों को मोरल सपोर्ट देना भी तो देशद्रोह है। ऐसा देश मानता है तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मानता है? धन्यवाद कॉल करने के लिए। आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। एसएमएस पर भी यहाँ पर काफी लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, हम उनकी भी बात लेंगे। लेकिन मयंक जी के पास में चलूंगा। मयंक जी, एक एसएमएस आया है मेरे पास, इसका जवाब नहीं है। एसएमएस में लिखा है कि मेरे पीछे जो विनायक सेन की 2 फोटो अलग अलग चल रही है, एक में दाढ़ी है एक में दाढ़ी नहीं है, इसके पीछे क्या राज है? ऐसे एक एसएमएस है, ये पूना से भेजा है सुधीर पाटिल ने। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये विनायक सेन का इमेज मेकओवर क्यों हो गया। एक वो कार्ल मार्क्स की तरह लग रहा है, एक जो पहली तस्वीर है जिसमें वो दाढ़ी उगाए हुए है और वो जंगल में घूम रहा है, और वो उसके घर वाले कह रहे हैं कि ये तो बेचारा एक डॉक्टर है, एक पीडियाट्रिशियन है, और ये जाकर वहां पे चिकित्सा कर रहा है। कोई सरकार भारत की क्या ऐसी हो सकती है? कोई भी सरकार, चाहे वो सीपीएम भी हो, कि एक डॉक्टर बेचारा जंगलों में जाकर बच्चों की सेवा कर रहा हो और सरकार पीछे पड़ के उसको जेल में डाले? शायद ही कोई सरकार इस तरह का काम करेगी। तो उसकी एक इमेज उन्होंने ये बनाने की कोशिश की कि देखिए ये उस वक्त जो वो कम्युनिस्ट था, और उसके बाद जब नक्सली आंदोलन एक्सपोज होने लगा और पता चला कि इनके हाथों पे खून लगा हुआ है, इन्होंने जगह जगह पर हत्याएं की हैं नक्सलियों ने, जिसमें पुलिसमैन की हत्याएं हैं, रेलवे ट्रैक्स उड़ा दिए गए, और इनके लिए अब मुश्किल भी पैदा हो गई क्योंकि ये पकड़े गए। इन्होंने जगह जगह पर जब सीपीआई माओइस्ट के लिए काम करना शुरू किया और जगह जगह पर पैम्फलेट्स पहुंचाने शुरू किए और मैसेजेस पहुंचाने शुरू किए, तो उसके बाद इनका सॉफ्ट स्पोकन चेहरा, एक मॉडर्न लिबरल, एक ऐसा चेहरा जो मॉडर्निस्ट और सॉफ्ट, बड़े सॉफ्ट बोलेंगे। अगर आप इन लोगों से बात करिए तो ऐसा लगेगा कि इन्होंने गांधीवादी जैसे ये 16 मंदिरों की पूजा करके आए हैं, ऐसी इन्होंने अपनी शक्ल जानबूझ के बनाई, शेव किया, अपना जो वो मार्क्सिस्ट कैरेक्टर था वो हटाया, और अब जब वो छूटे तो उनकी वाइफ कह रही, उनकी मदर कह रही है तो गांधीयन है बेचारा। और अरुंधति रॉय ने तो एक आर्टिकल लिखा, उसमें कहा कि देखिए नक्सली जो बेचारे जंगलों में लड़ रहे हैं वो तो बहुत ही उनका सादा जीवन है, तो गांधी जैसा जीवन है उनका, लेकिन एक ही डिफरेंस है। उसने लिखा, उस आर्टिकल का टाइटल था, उसमें वो कहती है गांधी विद अ गन, ये वो गांधी है जिसके हाथ में बंदूक है।
तो ये जो है ये इमेज मेकओवर का जमाना है। हमें ये इमेज मेकओवर कॉलर को जिन्होंने एसएमएस भेजा था उनको जवाब मिल गया होगा। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ में आपके एमएमएस भी उसके धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न उठाया है। ये जो ह्यूमन राइट्स ये सब जो लोग हैं ये लोग तो और बढ़ावा दे रहे हैं इस चीजों को। बिल्कुल। एक पुलिस अच्छे अफसर मरते हैं तो उनके लिए कोई नहीं उठता है, एक क्रिमिनल मरता है तो 4 पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मैं अपने एरिया में देख रहा था, एक ह्यूमन राइट्स का बोर्ड लगा करके गाड़ी में घूम रहे। उनको कोई बोलने वाला नहीं है, नंबर प्लेट नहीं है, ह्यूमन राइट्स लिख दी। हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है। ये जो ये ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं इनमें से एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कि टेररिस्ट राइट्स की बात करना चाहते हैं और उनको नाम दे दिया गया है ह्यूमन राइट्स का। तो कई सारे लोग जो नक्सल सिंपैथाइजर्स हैं वो वास्तव में टेररिस्ट राइट्स की बात करते हैं। अगर आप कभी केपीएस गिल से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह पंजाब में जब वो लड़ाई लड़ रहे थे खालिस्तानी टेररिज्म के साथ में, तो किस तरह से ह्यूमन राइट्स के नाम पर इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई और जिन पुलिस ऑफिसर्स ने अपनी जान पर खेलकर वहां से आतंकवाद का खात्मा किया था उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज करा दिए गए। तो हमारे देश की क्या हालत है। गुजरात में भी अभी हो रहा है, गुजरात में भी ऐसा हो रहा है कि जो पुलिस अब अगली बार अगर किसी पुलिस ऑफिसर के पास ये सूचना होगी कि फलानी जगह पर एक टेररिस्ट टिका हुआ है, इस होटल के अंदर रह रहा है, तो वो प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक नहीं करेगा। बिल्कुल। वो क्यों एनकाउंटर करेगा उसका? क्योंकि कल उसको कहेंगे कि जी आपने कैसे मार दिया उसको। वो तो बहुत बढ़िया पीडियाट्रिशियन था, वो तो डॉक्टर था, जंगलों में घूम के बच्चों की सेवा करता था। कोर्ट भले ही भूला हो लेकिन देश के देश प्रेमी नागरिक नहीं भूले हैं और अपनी बात को यहां रख रहे हैं। एक कॉलर को हम यहां पर मौका देंगे अपनी बात को रखने का, साथ साथ में आपकी प्रतिक्रिया को लेते जाएंगे, हमारे एक्सपर्ट से भी बात करते जाएंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट को भी दिखाते जाएंगे। पहले कॉलर से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। नमस्कार। जय हिंद सर। जय हिंद, बोलिए क्या कहेंगे। हाँ सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपके चैनल का, पूरे स्टाफ का, आपके स्टूडियो में आए हुए मेहमान जैन साहब का भी। जो मसला उन्होंने आपने उठाया देशद्रोह का, बिल्कुल, नक्सलवादियों को अगर वो अपने हक के लिए किसी का खून बहाते हैं वो नक्सलवाद है, वो गुनाहगार है। और गुनाहगार का जो साथ देने वाले हैं, इस आज जो भारत के न्यायपालिका ने उसको छोड़ दिया सेना को, ये बहुत गलत बात है। ये नक्सलवाद का साथ दे रहे हैं या नक्सलवाद ही है, ये खून बहाने वाले हैं। अपने हक को गांधी के हिसाब से लेना चाहिए। ये खून बहा रहे हैं, खून बहा के गवर्नमेंट में उनको साथ हुए आप आइए हम आपको ये देंगे वो देंगे, उनको नौकरियां देंगे। लेकिन नक्सलवाद जो है एक आतंकवाद की जैसा है, एक देश में खून खराबा कर रहा है सर। ऐसे लोगों को तो सजाए मौत मिलना चाहिए और जो उनको साथ दे रहे हैं उनको भी सजाए मौत मिलनी चाहिए सर। देश के कानून में होना चाहिए। हमारे कॉलर तो डायरेक्ट सजाए मौत दे रहे हैं। हाँ, नहीं, मैं भी मानता हूं कि स्वामी अग्निवेश जैसे लोग जो इस वक्त खुले घूम रहे हैं उनकी सही जगह सलाखों के पीछे है। क्योंकि ऐसे लोग जो बार बार जाकर नक्सलियों का समर्थन करते हैं, जिस प्रकार से बिहार में उन्होंने कहा कि आप अगर इनको पहले छोड़ देते तो इतने सारे लोग नहीं मारे जाते, क्योंकि आपने पहले नहीं छोड़ा, बिहार की सरकार को कहा था स्वामी अग्निवेश ने, इसलिए ये मारे गए। तो एक प्रकार से वो दबाव डाल रहे थे, ब्लैकमेल कर रहे थे। तो दिल्ली के ड्राइंग रूम्स की प्रॉब्लम है ये जंगलों की प्रॉब्लम नहीं है। जंगल में जो बेचारा आदिवासी, जो वहां का ट्राइबल है, जो रहता है, वो बहुत ही सीधा साधा होता है। आप उसको कुछ भी बोल दीजिए वो मान लेता है। आप उसको थोड़े से पैसे दे दीजिए वो आपके प्रति बड़ा वफादार हो जाता है, बड़ा लॉयल हो जाता है। और जो लोग जो ड्राइंग रूम्स में बैठकर दिल्ली के लाल किताब उठाकर माओ की, जो उसमें से निकालकर जो नफरत की बातें और जो वायलेंस की पूरी स्ट्रैटेजी बनाकर जगह जगह पर अफरा तफरी मचाने की योजना बना रहे हैं, जगह जगह पर वो कब्जा कर रहे हैं, जगह जगह पर ऐसे इलाके, ये गरीबों के दुश्मन है। ये गरीबों के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन इनका वास्तविकता में जो इनका अभियान है वो डेमोक्रेसी इरेडिकेशन है, पॉवर्टी इरेडिकेशन नहीं है। ये लोकतंत्र का खात्मा करना चाहते हैं, ये पॉवर्टी का खात्मा नहीं करना चाहते। अगर पॉवर्टी का खात्मा जी, आप तो ऑफिशियली, आपको याद होगा कि 6-7 महीने पहले उनके जो किशन जी करके स्पोक पर्सन है, उन्होंने तो बोल दिया कि हमारा लक्ष्य केवल ये नहीं है, हमारा तो सत्ता प्राप्ति लक्ष्य है। तो इसका तो अब उनकी तरफ से भी ऑफिशियली बयान आ गया है।
वो यहां पर सड़क नहीं बनने देना चाहते जंगल के इलाकों में। वो नहीं चाहते कि वहां पे सड़कें बने, वो नहीं चाहते वहां पर टेलीकॉम टावर्स आए, इसलिए वो बार बार टेलीकॉम टावर्स उड़ाते हैं। वो ये नहीं चाहते कि जो ट्राइबल का कांटेक्ट है वो मंडी के साथ सीधा हो जाए टेलीकॉम से, जल्दी से वो मोबाइल से उनसे बात करके उसको सही दाम मिल जाए। तो अगर वो टेलीकॉम टावर उड़ाते हैं तो वो गरीबी को बढ़ावा दे रहे हैं ट्राइबल इलाकों में। तो इस तरह का वातावरण जो बना हुआ है हमारे इंटेलिजेंसिया में कि एक स्लोगन कि ये जी बड़े डेवलपमेंट का काम करने जा रहे हैं, ये जो नक्सलाइट्स हैं या आम आदमी की बात करते हैं, बिल्कुल इसकी सच्चाई लोगों के सामने आती जा रही है। कॉलर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं, हम उनकी बात को भी रखने का मौका देते हैं, साथ में आपके एसएमएस और एमएमएस भी लेंगे। नमस्कार, हाँ बोलिए सर। नमस्कार सर, मैं संपत चौहान के। हाँ बोलिए संपत जी, क्या कहना चाहते हैं आप? लेकिन मैं वो टीवी में देख रहा हूँ ना। बोलिए क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ, ये जो आपका शो चल रहा है, हाँ, तो ये जो शो है बाकी चैनल में दिखा सकते हैं क्या? जो हमारी वगैरह थी इसमें हमारे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, हम देख ले पाते इसको। आप क्या कह रहे हैं समझ में नहीं आया है। जो चैनल आप दिखा रहे हैं और उसमें अपना सुदर्शन चैनल के हम उसमें जो शो दिखा रहे हैं, हाँ, तो वो जो शो है हाँ, बाकी चैनल में दिखा सकते हैं क्या? ये तो उनकी हिम्मत की बात है। हम क्या कहेंगे कि उनकी हिम्मत कहाँ तक है, कितना बिंदास खुद बोलते हैं, और बिंदास बोलने वाले को क्या मयंक जी शायद इस पे कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद आपने कॉल करने का। देखिए, हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा भाग जो है वो कम्युनिस्टों के हाथों में है। वो कम्युनिस्टों के हाथों में खेल रहा है और वो जेएनयू में पढ़ कर बड़ा हुआ है। उनको हमेशा ये सिखाया गया है कि इस देश जो अंग्रेजी जो जब अंग्रेज यहां आए थे और उन्होंने जब यहां पे राज करने की कोशिश की थी, तब उन्होंने कुछ ऐसे विचार हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारे जहन में डाल दिए कि हम अपने ही देश से, अपने ही धर्म से, अपनी ही संस्कृति से नफरत करने लगे और बाहर की चीजों से हमें प्रेम होने लगा। ऐसे बहुत से लोग, मीडिया का एक बहुत बड़ा अंश, मीडिया का एक बहुत बड़ा भाग ऐसे लोग चलाते हैं। तो उनको तो नक्सली वो खुद हैं, तो वो क्या नक्सलियों से लड़ेंगे और वो कैसे ऐसा प्रोग्राम दिखा सकते हैं? तो जब तक हम ऐसे, बिल्कुल, जब तक हम ऐसे लोगों को एक्सपोज नहीं करेंगे, जब तक हम इस तरह के कार्यक्रम के माध्यम से, बिल्कुल, उनका कहना था कि बाकी चैनल बिंदास जैसा कार्यक्रम क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि वो खुद नक्सल सिंपैथाइजर्स हैं। बहुत सारे चैनल, मैं सबकी बात नहीं करूंगा, सबके तो हम भी नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जो कि सिंपैथी रखते हैं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप नक्सल सिंपैथाइजर हो तो भी कोई बात नहीं, तो इसलिए अब वो खुले आम सिंपैथी भी दिखाएंगे, तो और जो नेशनलिस्ट व्यू पॉइंट है उसको दबाएंगे।